पर हम रिवीजन करेंगे। So hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. We are going to revise the concept today. Last hammer करने वाले हैं अपने जो हमने पढ़ा है क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। तो इस सेशन में आपका पिछली क्लासेस जो भी डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचे, ताकि हम अगली क्लासेस में यानी कल से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो पिछले सेशन में हमने जाना था टाइम के बारे में, डूअर के बारे में और एक्शन के बारे में। हमने समझा था टाइम तीन कैटेगरीज में सब डिवाइडेड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। या तो वर्तमान की बात होगी जो अभी चल रहा है, या तो कल जो बीत गया उसकी बात होगी, या तो आने वाले कल की बात होगी। इसके बारे में हमने पिछले सेशन में समझा, राइट। फिर हमने बात की थी कि डूअर क्या होता है। डूअर मतलब वो व्यक्ति जो काम करता है किसी सेंटेंस में, या फिर डूअर सब्जेक्ट के रूप में हम लेंगे तो उसको नॉन लिविंग स्टफ भी कह सकते हैं, जो कि कोई चीज कर रहा है परफॉर्म, या फिर उस स्टेट की बात हो रही है जिस स्टेट में वो चीज है या वो व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेयर, मैं एक स्टेट में हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक स्टेट में हूँ। गिलास इज केप्ट ऑन द डेस्क, ये सब एक स्टेट हो गई कि ये यहाँ रखा है वहां रखा है। या फिर कुछ बताएंगे जो जिसमें टू हैव समथिंग, आप कुछ आपके पास कोई चीज है, टू ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल, यू हैव अ कार। तो तीन तरह के हमने समझे। पहला स्टेट वाला, किसी स्टेट में है आप, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। दूसरा, कोई चीज है आपके पास, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेंसिल। तीसरा, आप कोई एक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई अटेंड द लेक्चर, आई अटेंड द ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर। ये आपने कहा कि मैं ऑनलाइन इंग्लिश का लेक्चर लेता हूं। तो ये आप एक वर्क कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। आप कह सकते हो आई डांस, आई सिंग, आई प्ले, आई गो, ही टॉक्स, ही प्लेज, दे टॉक, दे गो, वी प्ले, वी टॉक। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आप बात कर सकते हो। इट प्लेज नाइसली, ऐसे आप इट के साथ भी ले सकते हो। तो हमने बात की थी डूअर वो जो कि सब्जेक्ट में काम करने का काम करता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, या फिर जिसके स्टेट के बारे में बात की जाती है, जिसके पास कोई चीज होती है। ठीक है, तो तीन ही चीज बनते हैं, एक एक्शन वाला, एक बीइंग वाला, स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरा स्टेट ऑफ हैविंग। कोई चीज होना, आपके पास आप क्या है वो होना, या फिर कोई काम करना। तो ये चीज हमने समझी थी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया डुअर क्या है। डुअर को वही कहते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आओ, सब्जेक्ट को हम डुअर कह देते हैं, करने वाले को हम डुअर कह देते हैं। दैट्स ग्रेट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, कि हमने बात की थी कि सिंगुलर डुअर्स क्या होते हैं और प्लूरल डुअर्स क्या होते हैं, इसकी भी बात कर लेंगे। और इसमें हम जो समझते हैं जब सिंगुलर प्लूरल, तो हम इसके साथ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी। और जो हमारा नाउन होगा वो भी, नाउन बेसिकली हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी किसी नाउन की बात होगी, कोई पूछे नाउन क्या है, तो बोलेंगे नाउन इज थर्ड पर्सन बेसिकली, है ना। जनरली हमारा नाउन थर्ड पर्सन में आता है जब तक हम उसको रिप्लेस नहीं कर देते किसी प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आई एम जस्टिस एंड आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम बताया और आई लगा रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन है। बट मैं कहता हूँ समर्थ काम्बरी इज टेकिंग माई क्लास, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहां पर मैंने समर्थ कामरे हटाया, ही लगाया, तो थर्ड पर्सन में ही आ गए। तो आप अपने अलावा या सामने वाला जो भी बैठा है, आप जो बात करना शुरू करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जो सामने बैठा है जिससे बात कर रहे हो उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जिस चीज के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश की थी लास्ट क्लासेस में। तो हमने समझा कि आप बैठ जाएंगे जब आप बात शुरू करते हैं, यानी मैं बात शुरू कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन। मैं बात कर रहा हूँ राहुल के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ सृष्टि के बारे में, तो राहुल हो गया ही, सृष्टि हो गई शी। मैं बात कर रहा हूँ पेंसिल के बारे में, पेंसिल हो गया इट, है ना। या फिर न्यूट्रल नाउन में भी ले लेते हैं, न्यूट्रल प्रोनाउन में भी ले लेते हैं उसको, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। तो हमने ही शी इट की बात कर ली, ये थर्ड पर्सन हो गए। या फिर कोई नाम हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। दे की बात कर ली, उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो भी थर्ड पर्सन हो गया। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू आप सेकंड पर्सन। अब आई का प्लूरल, आई का प्लूरल अनन्या भट्ट जी बताएंगे, आई का प्लूरल क्या है यहाँ पे बेटा। सर बी। वी, वेरी गुड। आई का प्लूरल है यहाँ पर वी, करेक्ट। आई का प्लूरल वी है, तो जब हम बात करते हैं आई फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब अल्टीमेटली वी भी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, राइट। तो आई फर्स्ट पर्सन यानी वी भी फर्स्ट पर्सन हो गया। तो इस चीज को हमें समझना होगा। बचपन में आपने जो भी पढ़ा हो उसको हमने कैंसल आउट किया था, कि जो अपने बचपन में पढ़ा था कि आई वी यू दे प्लूरल होते हैं और ही सी इट सिंगुलर होता है, तो उस धारणा को काटा था हमने। हमने कहा था कि नहीं भाई, आई जो होता है प्लूरल नहीं होता, आई सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर की डेफिनेशन है वन इन नंबर।
तो वन इन नंबर की बात करते हैं तो वो होता है सिंगुलर। तो आई हमारा सिंगुलर। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग आ जाए, या फिर मैं बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि वी हैव टेकन अ डिसीजन, कि हमने डिसीजन लिया है, मैंने नहीं, हमने। जब मैं बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल में काम करता हूँ और मैं बच्चों को नोटिस देने वाला हूँ कि समर वेकेशन इज स्टार्टेड, या फिर समर वेकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, कोई एक डेट ले ली हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 मई, एंड दिस इज बीइंग पोस्टेड बाय आवर मैनेजमेंट। वहां पर आवर बोला आपने, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने, पूरे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वी हैव डिसाइडेड दैट योर समर वेकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम May 20, 2025, ऐसे बोलेंगे, वी हैव टेकन डिसीजन। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप एक व्यक्ति हो, लेकिन आप एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे स्कूल। एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल ये हो सकता है, मैं दो तीन लोग बैठा हूं और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी आर हियर टू टीच यू स्पोकन इंग्लिश। तो वहां पर आई का प्लूरल भी हो गया, यानी मैं एक व्यक्ति, और मैं से बहुत तीन चार लोग आ जाते हैं, या एक पूरी कंपनी आ जाती है, तो हम बोलते हैं हम लोग, हम। तो वहां पर वी हमारा प्लूरल है। तो आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर एंड वी प्लूरल। सेकंड पर्सन की बात की थी हमने, जो यू है वो हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। याद रखेंगे इस चीज को, यू हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ है। लेकिन यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है, बी फॉर्म जो आता है, वो आर आता है प्रेजेंट में, और पास्ट में वर आता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, यू के साथ जो हमारा प्रेजेंट में बेसिकली बी फॉर्म जब लगेगा तो वो आर लगेगा, और तो पास्ट में लगेगा यू के साथ तो वर लगेगा। ऐसे ही आई के साथ जो बी फॉर्म होगी वो एम लगेगी, वी के साथ आर लगेगी। प्लूरल में तो हमेशा आर ही लगती है बी की फॉर्म। जिन लोगों को बी की फॉर्म नहीं पता, जिन लोगों की क्लास न्यू है, उनको बता दूं, बी की 5 फॉर्म हमने पढ़ी थी। मैं पूछना चाहूंगा अतुल जी से, वो 5 फॉर्म बता सकते हैं बी की 5 फॉर्म कौन कौन सी हैं? सर इजहार अहमद पर। इज, एम आर एंड वॉज वर्ड, दैट्स करेक्ट, यस। वो 5 फॉर्म हमारी है, इज, एम आर एंड वॉज वर्ड, करेक्ट। तो हम आई के साथ एम लगाते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में आई के साथ वॉज लगाते हैं, वी के साथ वर लगाते हैं, और यू में, प्रेजेंट में यू के साथ आर, पास्ट में यू के साथ वर लगाते हैं। ये बात हमें क्लियर हुई। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था सेकंड पर्सन को समझने का, यू आर ए स्टूडेंट, यानी यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं, तो सिंगुलर हो गया। यू आर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप बहुत सारे छात्र हैं, प्लूरल हो गया, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है यू। तो हम इस चीज को समझ पाए। थर्ड पर्सन की हमने बात की थी, जो भी सिंगुलर नेम है वो थर्ड पर्सन, जो भी प्लूरल नेम है, मतलब बहुत सारे नेम है, वो भी थर्ड पर्सन। तो हम नेम की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मिनी खरे। तो मुझे बताएंगे अंशिका त्रिपाठी, आप बताइए मिनी खरे ही है या शी है? क्या आएगा मिनी खरे का रिप्लेसमेंट? अंशिका। जी। शी। जी। यस, मिनी खरे शी है, राइट। मिनी खरे, टर्न ऑन ए कैमरा एंड सर माइक। सर सर यस। सर उसको आवाज नहीं आ रही है आपकी स्टार्टिंग से। आई थिंक शी इज हैविंग सम इशू। एक बार आप मीटिंग को एंड करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बोल दे सर उससे। हाँ, एक बार मीटिंग को एंड करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सबको आवाज मेरी क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज। यस। ठीक है, तो हमने समझा इस कॉन्सेप्ट को, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कीर्ति जी से, लेट मी नो, अतुल कश्यप, वी विल रिप्लेस अतुल कश्यप विद ही और शी, लेट मी नो, अतुल कश्यप को किससे रिप्लेस ठीक। सर करेंगे? ही। ही, वेरी गुड, ओके, फंटास्टिक। अच्छा मुझे बताइए, अमरजा तत जी बताएंगी, द ग्लास, द ग्लास इट इज फिल्ड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, अगर रिप्लेस करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं इसको? ग्लास की जगह क्या आएगा? एम्प्टी द ग्लास। ग्लास इज फिल्ड। इट इज फिल्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्लास को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया, यानी रिप्लेस किया इट से, बहुत बढ़िया। ओके, दीपक कुमारी जी, लेट मी नो, अतुल कश्यप एंड समर्थ काम्बरी, दो नेम है यहाँ पर, आर अटेंडिंग द लेक्चर, यहां पर क्या करेंगे? दोनों नेम को हटाना है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? वी आर। टी आर। वी आर, ये किसने बोला? एक बार और बोलिएगा, कैमरा ऑन कीजिएगा अपना। वी आर। नो नो नो, वी वी आर। नहीं आएगा यहाँ पे, वी नहीं आएगा। दे आर। दे आर, यस, दे आर, दे आएगा। यस दे आएगा, बट सर एग्जैक्टली। ये तो हम लोगों ने कॉल किया ना कि वी आर, हम दोनों लोग लेक्चर अटेंड कर, वी आर अटेंडिंग द लेक्चर।
नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर। इस थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड मैं पर्सन बताना आप कैसे? चाहूंगा। यस, जस्ट अ मिनट। आप सर कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उसको अपनी तरह से ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अतुल कश्यप एंड जो भी समर्थ कामरी नाम दिया था, मैंने कहा था इन दोनों को रिप्लेस करना है और इसकी जगह हमें कोई प्रोनाउन लगाना है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब इन जनरल बात होती है किसी भी नेम की या नाउन की, तो उसे हम थर्ड पर्सन कंसिडर करते हैं। इन जनरल जब भी बात होती है किसी भी स्पीच में किसी नेम की, तो हम उसे थर्ड पर्सन कंसिडर करते हैं। तो यहां पर हम थर्ड पर्सन कंसिडर कंसिडर सर करके चलेंगे। यस। सर उसको अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी डिवाइस में कुछ उसका फोन प्रॉब्लम आ खराब रही है। है। हाँ, फोन खराब है। बिल्कुल नहीं आ रही है। बाद में फिर वो, एक तो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुने, या फिर कुछ डिवाइस दूसरी हो तो उससे आप वो ले सकती हैं। एक बार बोल देना उनको, मैसेज कर दो, क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब ही होगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो हम बात ओके करते हैं। सर। अ, अभिषेक सर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेम की। ये बात याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जब भी जनरल टर्म में नेम या नाउन की बात होगी तो हम थर्ड पर्सन ही कहेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, जब भी किसी नेम की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। इस चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आज के सेशन में। ओके। तो अब हमने कहा कि दो नाम लिए हमने, अतुल कश्यप एंड समर्थ कामरी, तो इसका राइट रिप्लेसमेंट है दे। क्लियर? यहां पर टेबल में भी लिखा है मैंने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लास्ट वाला, दे या फिर नेम्स राम एंड श्याम करके ऐसे। ओके। तो वी नहीं होगा वहां पर, वी तब होगा जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट वी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, वहां पे आप बोल रहे हैं। या फिर वी राहुल एंड श्याम आर हियर टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, या फिर कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे वी बोल रहे हैं और उसके बाद नाम बोल रहे हैं तो वो अलग केस हो जाता है। लेकिन जनरल टर्म में हम थर्ड पर्सन ही मानते हैं। ऐसी सेकंड पर्सन बोलना चाहेंगे तो यू दीपा कुमारी एंड अंशिका त्रिपाठी जी, यू मस्ट टॉक टू मी। तो यहां पर मैंने नेम लेके बोला तो वहां पर सेकंड पर्सन बनाया है एम्फसाइज करके। जहां पर एम्फसिजमेंट नहीं होगा, जहां पर एम्फसाइज नहीं करेंगे, वहां पर हम इसको कंसिडर करेंगे थर्ड पर्सन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस सर टाइप कीजिए, नहीं क्लियर है तो नो टाइप कीजिए। लेट मी नो। मेक श्योर आज कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस टॉपिक पर। ठीक है। ओके। सर अभिषेक जी इज आंसरिंग फर्स्ट बिसाइड्स ऑफ अदर्स। हाँ, जिससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आंसर करने की कोशिश कीजिए, सबको चांस मिले। ऑल राइट, मयूर ताले जी, I'd like to ask you a question. Kindly unmute yourself. Are you there? Yeah, Yes. Please let me know that between he, she, it, and they, or between singular noun and plural noun, if I am telling you that you need to opt for do, which will you pick out? we opt. Say loud. Sorry, sorry. Actually, I can't understand your question. मैंने कहा Can you कि please? yes, I'm repeating my Yeah. question. He, she, it, and singular name. There is one option, and there is another section that is having these options. They and plural names or plural nouns. And I'm saying in present context, you need to pick out for the helping verb do. Then with which section will you go? He, she, it, singular name, or they, plural names. They. They and Uh, he, she, it, and they, and we as well. You have to. You no, no, said no. you. He, she, it, and singular name. They and plural name. Yeah. They and plural name. You will go with they and plural name. Very good. Correct answer. They and plural name के साथ जाएंगे. Very good. Okay, let me know one more question. इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसमें हम लगाते हैं टच, और उसका ये भी बताइए कैटेगरी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी या सिंगुलर रहेगी, पूरे कॉन्टेक्स्ट में, आई वी होते ही शीट, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इसमें कौन से पर्सन के साथ लगाते हैं टच? एक्चुअली हम थर्ड पर्सन को लगाते हैं डज, और जो he, she, or any name actually like Ram, we और use इट भी, does. ही सी इट भी, वो भी न्यूट्रल नाउन का या नॉन लिविंग का भी लेंगे।
ठीक है, तो ही सी, it is a non-living thing actually. हाँ हाँ, उसको भी कंसिडर करेंगे ना, आप उसको कंसिडर तो Yeah, करेंगे yeah, ना? yeah. It does. यस, Yeah, right. यू विल कंसिडर दैट। तो अब बताइए मुझे, वो क्या है, वो सिंगुलर में आएगा या फिर प्लूरल कैटेगरी में आएगा? He she it like which one you are talking about? He ही she सी it, इट, right? हाँ ही सी इट Yeah. ऑल। All, yeah, is the plural actually. ही सी इट प्लूरल, ओके। नाउ लेट मी नो, let me ask Mayank Sharma ji, let me know that he see it plural, do you agree with this talk? No, sir. No, okay, Singular. तो can you explain why it is not plural? कोई यहां पर है जो मुझे बताएगा ये प्लूरल क्यों नहीं है? he see it, Because in single person, it represents सिंगल पर्सन और सिंगल single थिंग। ही, person. हाँ, ही जो है रिप्रेजेंट करेगा एक मेल पर्सन को, और सी जो है रिप्रेजेंट करेगा एक फीमेल पर्सन को, यानी एक पुरुष को और एक महिला को, और इट जो है रिप्रेजेंट करेगा जनरली नॉन लिविंग स्टफ को या न्यूट्रल थिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। Okay. तो वहां पर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स व्हाट इज द आंसर। मयूर तालिज, इज इट क्लियर टू यू कि ही सी Yeah, yeah, इट इज yeah. नॉट प्लूरल? यस। तो अब मुझे बताइए ही सी इट का प्लूरल क्या होगा फिर? यहाँ पे प्लूरल आएगा तो क्या आएगा थर्ड पर्सन में? लेट मी नो। Actually, if we use uh, Mayur and any other name is like we use they is the plural. यस, करेक्ट। Yeah. ओके, एक And कंफ्यूजन को दूर और yeah, करते हैं, इट के, इट का कोई प्लूरल होता है क्या? डज इट हैव एनी प्लूरल? No, sir. no sir, it's नो, non-living thing. इट डजंट हैव एनी प्लूरल। लेकिन कल मैंने पर्सोनिफिकेशन में, कितने लोग आए थे कल पर्सोनिफिकेशन वाली क्लास की थी हमने, वहां पर क्या बताया था, इट का भी क्या हो सकता है जब पर्सोनिफाई किया जाए Poetic तो? devices, sir, in poetic devices we use, हाँ, तो इट का क्या हो जाएगा प्लूरल? sir, they. हाँ, जब पर्सोनिफाई करेंगे तब दे होगा, ये बात मैंने बताया था। तो वहां पर उस केस में ही सी इट के साथ दे हो जाता है, तीनों का दे हो जाता है। बट जनरली इन जनरल टर्म जब बात करें तो इट, इट को हम दे नहीं बोलते। पर्सोनिफाई वाला क्लास देख लीजिएगा जिन्होंने मिस कर दिया कल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला था मैंने कि पेन का एग्जाम्पल लिया था कि माई पेन स्टैंड्स विद मी। सो मैंने कहा था कि माई पेन स्टैंड्स विद मी, एंड यहां पर मैंने रिप्लेस किया था तो वहां पे ही सी भी हो जाता है, जैसे कि मैंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया कि मेरा पेन मेरा फ्रेंड, माई पेन इज माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड स्टैंड्स विद मी एंड शी इज माई कंपेनियन। यहाँ पर शी इज बोला था, पेन को थोड़ा फीमेल में हमने एक तरह से कंसिडर किया था। ऐसी एक एग्जांपल अतुल जी ने बताया था, डॉग के बारे में क्वेश्चन किया था कि दैट इज माई डॉग एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड बोला। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्सोनिफाई किया है हमने, उसको पर्सनल माना है। ओके, तो उस केस में तो ऐसे ही कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक्चुअल में नॉन लिविंग है, लेकिन उनको पर्सोनिफाई करेंगे तो वहां पर प्लूरल हो गया तो दे कह देते हैं, राइट? तो वहां पर हम दे यूज कर लेते हैं। तो ये चीज कल के सेशन में बेहतर से बताई थी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो यहां तक हमें क्लियर हो चुका है। हमने समझा था बी जो है इजेमार वॉचबर, पांचों याद करने हैं आपको। बी का फॉर्म होता है इजेमार वॉचबर। हैव का मतलब होता है कोई चीज आपके पास में होना, कोई चीज ओन करना, और कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, एंड हमने बात की है आगे एक्शन की। तो ये जो हमारा एक्शन हो गया, बी वाला बात हो गई, हैव वाली बात हो गई, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ हैविंग और एक्शन वर्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट हमने एक बात की थी प्रीवियस सेशन में, हैबिचुअल वर्क की बात कर रहे हैं, डेली वर्क की, जो हमारा टॉपिक है आज लास्ट टाइम बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में जब भी हम लेते हैं तो सब्जेक्ट यानी डूअर आता है, और एक्शन के साथ बेस्ड फॉर्म आती है। और हमेशा याद रखेंगे जो क्वेश्चन मैं मयूर तालेजी से पूछ रहा था, हमेशा 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 थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ही बेस वर्ब में एस और यस आएगी, ठीक है? मैं बार बार आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वो तरीका याद रखेंगे, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अदरवाइज जितना भी बचा है आई वी यू दे के साथ एक्शन वर्ड की फर्स्ट, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस वर्ब फॉर्म, उसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। तो या तो उसे याद करना पड़ेगा या तो कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली समझ पाए। थर्ड पर्सन आपको अगर याद हो गया, समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, तो फेयर इनफ, फिर आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। थर्ड पर्सन में सिंगुलर हमारा ही सी इट है और सिंगुलर नेम है, और प्लूरल दे है और
प्लूरल नेम्स मतलब प्लूरल नाउन, सिंगुलर नेम से मतलब सिंगुलर नाउन। तो ऐसे याद रखेंगे, जब ये याद रहेगा तो याद रखेंगे थर्ड पर्सन के साथ ही आता है, जो कि सिंगुलर में होता है, उसमें एस और इस लगाते हैं। और जहां एस और एस आ रहा है वहीं पर डज आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट केस। एग्जाम्पल ले लिए थे हमने ये सारे। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट वाला हो गया था। अब इंट्रोगेटिव और सारी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट मी आस्क क्वेश्चन क्विकली एंड यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड द वन आई विल बी आस्किंग बाय नेम दे विल आंसर ऑन कैमरा। Okay, so first question I'm asking to Swati ji, and rest of you will answer in the comment section. Swati ji, kindly unmute yourself and let me know कि क्या क्या तुम बाजार जाते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? Are you, uh, um, are Do you? you, Do you? अच्छा, sorry, sir. Do you go to the market? Yes. Do you go to market? Do you go to market? मार्केट को स्पेसिफिक नहीं बनाना तो द नहीं लगाएंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे तो द लगाएंगे, ठीक है। जनरल टर्म बात कर रहे हैं तो डू यू गो टू मार्केट। ओके, दैट्स करेक्ट। ऑल राइट, नाउ अनामिका जी। ओके, आज हम इसको थोड़ा नेगेटिव करने वाले हैं। नेगेटिव में एक चीज समझ लेंगे, जब हम डू यू गो टू मार्केट बोलते हैं तो हम बोलेंगे डोंट यू गो टू मार्केट। वैसे एक इंग्लिश होती है डू यू नॉट गो टू मार्केट, लेकिन मैं चाहता हूं आप टैगिंग का यूज कीजिए, डोंट यू गो टू मार्केट ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, अनामिका जी, डू यू गो टू मार्केट? Don't you go to the market? इसका नेगेटिव हो गया। एंड हाउ वुड यू आंसर डू यू गो टू मार्केट? Don't you go to the market? अच्छा, इसका आंसर कीजिए, मैं मार्केट जाता हूं या नहीं जाता हूं। Yes, I go. यस, आई गो टू मार्केट। ओके, कल एक चीज और बताई थी, अब मैं इसको थोड़ा ऐसा ले रहा हूं, आप इसको आंसर कीजिएगा। मैं मार्केट जाती हूं लेकिन वो मार्केट नहीं जाता। I go to the market, but she doesn't. ही डजंट। Sorry sir, मैंने सुना नहीं लास्ट में he के। नो प्रॉब्लम, एक बार और बोलिएगा, जी। वन मोर I टाइम। go to the market. Sir, he बोला she. ही नहीं जाता। हाँ, I go to the market, but he doesn't. डजंट, वेरी गुड। ये हमने कल समझाया था, इसको पूरा ऐसे ही बोल सकते थे, आई गो टू द मार्केट बट ही डजंट गो टू द मार्केट, या आई गो टू मार्केट बट ही डजंट गो टू मार्केट। लेकिन मैंने समझाया था कि जैसे हम रिप्लेस करते हैं एक्शन को डू और डज से, तो वहां पर वो यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। नाउ मयंक शर्मा, लेट मी नो, क्या वह मार्केट जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए इंग्लिश में। बाकी सब लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। Does he go to market? डज ही गो टू मार्केट, वेरी गुड। ओके, नाउ सावित्री जी, लेट मी नो द आंसर। वह मार्केट जाता है लेकिन मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ। वह मार्केट जाता है लेकिन मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। He अनम्यूट goes to कीजिए अपने आप market, को। but I यस, हाँ। yes, sir, I'm unmute. He go to market. He goes to market, but I don't go to market. But I don't go. आप दोनों ने अपनी आईडी चेंज कर ली एक्चुअली में, सावित्री जी संगम जी के नाम पे दिख रहा है, तो थोड़ा डाउट हो रहा था। ओके, Yes, sir. ऑल राइट, There was some problem with my mobile, नो so I प्रॉब्लम। changed phone. एक बार और बोलिएगा, Yes, sir. एक बार और रिपीट कीजिएगा अपना सेंटेंस। वो मार्केट जाता है लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। He goes to market, but I don't go. यस, इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? ही गोज टू मार्केट बट आई I don't. डोंट। हाँ, इतना ही बोल सकते हैं, बट आई डोंट, ठीक है। ही गोज टू मार्केट बट आई डोंट, कंप्लीट बोलना है तो ही गोज टू मार्केट बट आई डोंट गो टू मार्केट। शॉर्ट में बोलने की कोशिश करेंगे, ये इंग्लिश सीखना है, राइट। ओके, ओके, नाउ आई लाइक टू कॉल अमरजा जी, आर यू देयर? अभिषेक जी, आर यू देयर? Yes. ओके, सो नाउ लेट मी नो, हम मार्केट जाते हैं लेकिन वे मार्केट नहीं जाते। We are go. We are goes to आर क्यों market. लगा रहे हैं We सर are go आप? to market. आर क्यों हम लगा रहे हैं? market जाते. बेस फॉर्म लगाइए, सिंपल We सा। we do not. We sorry. We go. We go to market. But sir, please repeat the question.
हम मार्केट जाते हैं लेकिन वो मार्केट नहीं जाते। We go to market, but they don't. यस, बट दे डोंट, बिल्कुल सही। वी गो टू मार्केट बट दे डोंट, या फिर वी गो टू मार्केट बट दे डोंट गो टू मार्केट। शॉर्ट में वी गो टू मार्केट बट दे डोंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपा कुमारी जी, लेट मी नो। राहुल पियानो बजाता है बट मैं नहीं बजाती। Rahul plays the piano, but I don't. राहुल प्लेज पियानो बट आई डोंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, द वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है सब लोगों को। द हम तब लगाते हैं जब किसी चीज को स्पेसिफिक बनाते हैं इन जनरल टर्म में, और जो जनरली बात करते हैं तो द हम नहीं लगाते। कुछ केसेस में लगता है, जिसको हम लोग आगे क्लासेस में करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो राहुल प्लेज पियानो बट आई डोंट, जनरल टर्म में बात की तो। गुड, वेरी गुड, ऑल राइट। अमरजा जी, आर यू देयर? Yes, sir. ओके। क्या वे खाना पकाते हैं? क्या वे खाना पकाते हैं? Do they cook food? यस, डू दे कुक फूड, या फिर एक वर्ड बताया था प्रिपेयर लगा सकते हैं। कुक की जगह, बिल्ड की जगह, मेक की जगह, तीनों का रिप्लेसमेंट है, तो नया वर्ड यूज कर सकते हैं आप। डू दे प्रिपेयर कुक फूड या फिर डू दे कुक फूड। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने इसे प्रैक्टिस की आज का मेन सेशन में। अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिए दूसरे लिंक को क्लिक करके। इस सेशन की टाइमिंग हो गई, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग पर्सनलाइज प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जैसे कल की थी। ठीक है, तो राइट नाउ जस्ट गो एंड ज्वाइन विद अनदर लिंक।